साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल पर। और जैसा कि अभी आपको लगभग 4-5 घंटे पहले ही मैंने अपडेट कर दिया था कि आपका सीएसआईआर नेट का जो वेबसाइट है वो अंडर मेंटेनेंस में है। तो अब फाइनली अगर आप इस वेबसाइट पे विज़िट करेंगे तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन बुलेटिन, पब्लिक नोटिस और सारी चीज़ें लगभग-लगभग जो है वो आ गई हैं। और इस वीडियो में जो कि हम पर्टिकुलर सारी डिटेल नोटिफ़िकेशन क्या-क्या चीज़ों को आपको ध्यान रखना है, वो सारे पर्टिकुलर चीज़ों पे हम बात करेंगे। बट उसके पहले मैं 2 बातें आपसे कहना चाहूँगा और उन नेगेटिव एलिमेंट्स के लिए भी ये मैं बातें कहना चाहूँगा कि जो इस पर्टिकुलर जब मैंने 4 घंटे पहले वीडियोज़ को अपलोड किया, उसके बाद बहुत सारे ऐसे कमेंट सेक्शन में देखने को मिले। इवन हमारे टेलीग्राम चैनल, जो कि आप अगर नए जुड़े हैं तो इस पर्टिकुलर चैनल पे आप जॉइन कर सकते हैं। वहाँ पर भी कुछ बहुत सारे लोग ज्ञान देने के लिए आए थे कि ये फेक है, ऐसा है, वैसा है। तो मैं उनको 2 बातें मैं क्लियर करना चाहता हूँ। पहली बात तो ये है कि जो है कि यहाँ पे मुझे कोई भी एक फेक वीडियो इस चैनल पे आज तक, चाहे वो पढ़ाई का हो, चाहे वो कुछ भी हो, एक भी फर्जी वीडियो नहीं है। दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि यहाँ पे जो चैनल है मेरा, वो आप सबके, जो हमारे अच्छे स्टूडेंट्स हैं और जो अच्छे बच्चे हैं और बाकी जो सभी के सपोर्ट से ये चैनल जो है वो अच्छी खासे इस पे सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं, अच्छे खासे हमारे फैमिली है एक तरीके का, जो भी आप हमारे परिवार का परिवार के सदस्य बन गए हैं। राइट। और उसके अलावा जो है कि आप मेरा चैनल जो है वो आपका मोनेटाइज़ भी हो गया है, तो मुझे ये सब एक्टिविटी करने में ना मैं बिलीव करता हूँ और ना मुझे इसकी आवश्यकता है, राइट। दूसरी चीज़ें है कि ये इन्फॉर्मेशन सर को कैसे पता लगी, तो वो चीज़ें क्या है कि वो मेरी अपनी एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, थोड़ा-सा मैं चीज़ों को ऑब्ज़र्व करता हूँ। एक्चुअल में हुआ क्या था कि अगर आप इसी तरीके की थोड़ा-सा भी अगर आप कॉमन सेंस रखते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। जिन लोगों को यहाँ पे कन्फ्यूज़न आ रही थी और कुछ लोगों ने ऐसे भी बोले कि इस तरीके की वेबसाइट नहीं दिखती है या ऐसा होता है, वैसा होता है, तो मैं आपको बता दूँ एक्चुअल में होता क्या है कि टाइम टू टाइम सिस्टम को अपग्रेड किया जाता है। उसी के क्रम में अगर आप आएँगे, तो अगर आप यूजीसी की वेबसाइट पे विज़िट करेंगे, जो कि अभी इनकी नई वेबसाइट बनी है, जो कि 2024 का जहाँ पे फॉर्म जो है वो आपका एक्टिव किया गया है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये आपका निक है, एसी करके डालेंगे तभी ये लिंक जो है वो आपका दिखता है। तो मैंने यहाँ पे अंदाज़ा लगाया कि जैसा कि अगर मैं आपको दिखा देता हूँ, ये आपका एसी करके आप डालेंगे तो ये इस तरीके का आपका यूजीसी नेट का पोर्टल है। तो अगर आपने यूजीसी नेट के पोर्टल को अगर आपने देखा होगा ना, तो जिस तरीके से जब मैंने नोटिस का वीडियो लगाया था 4 घंटे पहले, तो आपको कन्फ्यूज़न आना ही नहीं चाहिए था। डिट्टो सेम उसी तरीके का वेबसाइट है, राइट? और एक चीज़ मैं आपको बहुत ही सहज शब्दों में क्लियर कर देता हूँ कि पहली बात तो वो नीट और क्या बोलते हैं कि जो आपके ब्रॉड एग्ज़ाम्स होते हैं, नीट और जेईई, वहाँ पर वेबसाइट को लेके कभी ऐसी कोई चीज़ें नहीं होती है और अगर होनी भी होगी तो वो नीट में होगा, ठीक है? ये जो जेआरएफ का एग्ज़ाम है ना, इसके लिए कोई भी इंसान के पास इतना टाइम नहीं है कि वो आपकी पर्टिकुलर वेबसाइट को हैक करेगा या उसको डिज़ाइन करेगा या आपको उसके लिए एक मिसनॉमर इन्फॉर्मेशन क्रिएट करेगा। ये मैं आपको बहुत ही खुले शब्दों में बता रहा हूँ, बहुत इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम है, लेकिन इसके लिए कोई अपनी इतनी एनर्जी नहीं वेस्ट करेगा, राइट? तो जो चीज़ें अगर यहाँ पे बताई जा रही हैं या जो चीज़ें अगर आपके सामने दिख रही हैं, तो उसमें कोई ना कोई वैलिड पॉइंट ज़रूर होगा। तो यहाँ से मेरे को आइडिया लगा था और मैंने जब इसमें वेबसाइट जब हमने देखा, तो इसके पहले की जो वेबसाइट थी वो आपकी सीएसआईआर नेट एनटीए वाली वेबसाइट थी, ठीक है? और ये सब आप अपने ज़हन में मत रखिए कि एनटीए की वेबसाइट है तो निक से होगा, एसी से नहीं होगा। बेटा, वो सारी चीज़ें होती हैं। आपका अभी जो पीएचडी जेएनयू का एग्ज़ाम है वो आपका समर्थ पोर्टल से चल रहा है, ठीक है? अब यहाँ पर क्या था, यहाँ पे आपको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी, आप इसको देखते रह जाओ। बट अगर आप इस सीएसआईआर की वेबसाइट में और इस वेबसाइट में अगर आप तुलना करेंगे, तो केवल एक चीज़ का फ़र्क है, यहाँ पे निक है और यहाँ पे एसी है। तो ये क्या है बेटा, ये मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन है, ठीक है? तो इसमें ना आपका योगदान है, ना किसी और का योगदान है, ठीक है? तो यहाँ पे आके मेरे को मत सिखाइए कि क्या चीज़ें हैं। और दूसरी सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये एक बात मैं आपको बहुत अच्छे से समझा दे रहा हूँ, चाहे कोई भी लेक्चर है, चाहे वो कोई भी कंटेंट है, अगर इस चैनल पे अपलोड किया जाता है, ठीक है? तो वो बहुत ही ज़िम्मेदारी के साथ अपलोड किया जाता है और उसकी ज़िम्मेदारी मैं लेता हूँ कि उसकी जो कंटेंट है या उसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो सही है, ठीक है? और आपके तरीके से जैसे आप अपने किसी चीज़ों में लगे हैं, मेरे पास भी अपनी चीज़ें होती हैं काम करने के लिए, रिसर्च से रिलेटेड और भी बाकी चीज़ें हैं, तो मेरे पास इतना टाइम भी नहीं है कि मैं एक फेक वेबसाइट क्रिएट कराऊँ या आपको एक फेक एटमॉस्फेयर में लेके चलूँ और एक आपको फेक न्यूज़ सर्कुलेट कराऊँ, ठीक है? तो इन सब चीज़ों में मैं बिलीव नहीं करता हूँ। बाकी आप टेलीग्राम चैनल को जॉइन कर लीजिएगा, तो जो हमारी स्ट्रेंथ है वो भी आपको देखने को मिल जाएगी। किसी भी स्टूडेंट्स ने वहाँ पे गलत कमेंट किए, तो वहाँ पे मेरे बोलने से पहले मेरे जो अच्छे स्टूडेंट्स हैं और जिन लोगों ने मेरे को रेगुलर फॉलो करते हैं, उन लोगों की आपकी प्रतिक्रिया आपको मिल जाएगी। तो कितना प्यार, लगाव और जुड़ाव है इस फैमिली में, तो वो आप जाके इस लक्ष्य JRF टेलीग्राम चैनल पे आप देख सकते हैं। तो इसमें मैं बहुत ज़्यादा आपको एक्सप्लेन अब नहीं करूँगा, राइट?
तो ये इम्पोर्टेंट चीज़ें थी जो मैंने आपके साथ कह दी है। अब यहाँ पे हम डिटेल में जाके इन सारी चीज़ों को एक बार मैं आपको समझा देता हूँ। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो, थोड़ा-सा इंतज़ार भी करना सीखिए, क्योंकि आप जो जिस एग्ज़ाम को देने जा रहे हैं ना, वो पीएचडी का एग्ज़ाम है, ठीक है? पीएचडी 2 साल की नहीं होती है, 5 साल, 6 साल, 7 साल लोगों को लग जाते हैं। और पीएचडी में पी से क्या होता है? पेशेंस होता है। तो थोड़ा जीवन में अब ना अपने ठहराव लाने का प्रयास करिए और बहुत जल्दी उकलाइए नहीं। ठीक है? थोड़ा-सा वेट करना सीखिए। जब मैंने आपको बोला कि इवनिंग तक या रात तक सारी चीज़ें क्लियर हो जाएँगी, तो वेट कर लीजिए। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। ना मैं भागा जा रहा हूँ, ना आप भागे जा रहे हैं। उसी में ही 10 लोग मैसेजेस करके परेशान कर रहे हैं। ठीक है? बाकी मेरा दायित्व तो है कि जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो आप तक पहुँचाई जाए। अब देख लेते हैं यहाँ पे पब्लिक नोटिस जो है ये शाम को अपलोड कर दिया गया है। 1 नवंबर का ये नोटिस है, बहुत शॉर्ट में समझेंगे। कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ामिनेशन होगा, दिसंबर 2023 का आपके लिए है। एप्लीकेशन फॉर्म कब तक ओपन रहेंगे? आज की तारीख से लेकर 30 नवंबर तक ये डेट आपकी ओपन रहेगी। करेक्शन विंडो आपको मिलेगा, जिसमें आप अपनी कुछ अगर फॉर्म को भरते समय कोई कमियाँ अगर आपकी तरफ से रह जाती हैं, तो वो आप 2 से 4 तारीख में सुधार कर सकते हैं। 26, 27, 28 दिसंबर को आपका एग्ज़ाम होगा। यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ये भी है कि आपका पर्टिकुलर एग्ज़ाम किस डेट को है, लाइफ साइंस वालों का, वो बाद में नोटिस आएगी, तब हमको पता चलेगा। सीबीटी एग्जाम होगा, 180 मिनट्स का, ऑब्जेक्टिव टाइप, इस तरीके से जो भी होता है वो उसी तरीके से चीजों को फॉलो किया जाएगा। पेपर ऑफ द मीडियम, जैसा कि हमको पता है सीएसआईआर का एग्जाम जो होता है वो आपका बाइलिंगुअल फॉर्म में होता है, इंग्लिश हिंदी दोनों के फॉर्म में होगा। तो जो लैंग्वेज आप चूज करेंगे, याद रखिएगा, अगर आप हिंदी चूज करेंगे तो आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको क्वेश्चन दिखेंगे, और अगर आप इंग्लिश चूज करेंगे तो आपको केवल इंग्लिश में मिलेगा। मैं यहाँ पे एक बार फिर से बता दे रहा हूँ, मेरा सजेशन रहेगा कि आप हिंदी चूज करिए, ताकि आपको हिंदी इंग्लिश दोनों ही मिल जाए। और कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो रीजनिंग के क्वेश्चन जो आपके सेक्शन ए में आएंगे, क्या पता कि आप हिंदी के लैंग्वेज में आप ज्यादा कंफर्टेबल हो कंपेयर टू द इंग्लिश। तो ये मेरा सजेशन है, मानना ना मानना आपके ऊपर है। बाकी इस नोटिस में सीएसआईआर नेट एनटीए एसी वाली वेबसाइट का नाम दिया गया है। बाकी आपको इनके पर्टिकुलर वेबसाइट पे जुड़े रहना है। यहाँ पे जब आप वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको एक फ्रीक्वेंट आस्क्ड क्वेश्चंस मिल जाएगा, जहाँ पे आपको सारी आपकी जो क्वेरीज है वो लिखी गई है। इन्फॉर्मेशन बुलेटिन इस तरीके से आपको डाउनलोड हो जाएगा दिसंबर 2023 का। बाकी मैंने यहाँ पे देख लिया है, ठीक है। बाकी इसमें जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो आपका इस तरीके से है। एप्लीकेशन फीस ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 1100 रुपए आपके जनरल के लिए है। और अगर आप ईडब्ल्यूएस या ओबीसी कैटेगरी से आते हैं तो आपका 550 रुपए है। एससी एसटी कैटेगरी में आते हैं तो आपका 275 है। तो इस तरीके से ही आपका एप्लीकेशन फीस हो जाएगा। बाकी जो होगा वो आपका एडमिट कार्ड जो होगा वो आपका बाद में वेबसाइट्स में बताया जाएगा। सिटी इंटीमेशन भी आपको दे दिया जाता है, वो भी आपको एग्जाम से पहले ही दिया जाएगा। तो इन सब डेट्स के बारे में अभी कुछ भी नहीं बताया गया है कि आपको अपना रिकॉर्ड, रिस्पॉन्स आंसर की या सारी चीजें आपको कब देखने को मिलेगा। तो वो सारी चीजें जो होगी वो आपको इस पर्टिकुलर वेबसाइट पे बने रहना है। और बाकी आप इस चैनल को भी जुड़े रहेंगे तो भी आपको जो भी इन्फॉर्मेशन होगी वो आपको समय से पहले प्रोवाइड कर दी जाएगी। राइट, बाकी आप अपने फॉर्म को भरते समय जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि एक ही एप्लीकेशन आप एक पर्टिकुलर सबमिट कर सकते हैं, तो मल्टीपल नहीं भर सकते हैं। रजिस्टर्ड एप्लीकेशन मोबाइल नंबर, और जो आपका मोबाइल नंबर और ईमेल होगा वो आपको बहुत सही सही भरिएगा, उसमें कोई गलती मत करिएगा, क्योंकि सारी इन्फॉर्मेशन आपको वहां मिलेगी। बाकी बेसिक है, किस तरीके की फोटो साइज होगी, दुनिया भर की चीजें हैं वो यहाँ पे मेंशन है। बाकी यहाँ पे एनटीए जो है वो यहाँ पे इन्फॉर्मेशन है। इसके अलावा जो आपके लिए इम्पोर्टेंट चीज़ें मुझे जो समझ में आ रही है, वो आपको मैं बता देता हूँ। बाकी एनटीए है, जी सीएसआईआर के बारे में यहाँ पे मेंशन किया गया है। बाकी इसके बाद जो मुझे लगता है कि स्टाइपेंड, जो कि आपकी लेटेस्ट न्यूज़ आई थी कि आपका स्टाइपेंड बढ़ गया है, तो उस चीज़ को यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया गया है कि आपका 37,000 पर मंथ आपको दिया जाएगा, और उसके बाद जब आप एसआरएफ में प्रमोट होगे, तो वो आपका जो फेलोशिप का अमाउंट है वो आपका इंक्रीज़ हो जाएगा। तो इस चीज़ को इन्होंने यहाँ पे इसको शामिल किया है। बाकी ये एग्ज़ामिनेशन हो गया। इसके बाद आप या तो जेआरएफ में अप्लाई कर सकते हैं या दोनों में कर सकते हैं, एलएस वगैरह में अप्लाई कर सकते हैं, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन की गई है। बाकी क्वालिफिकेशन में आप एमएससी किसी भी बैकग्राउंड से अगर आप आते हैं, या बीएस एमएस या बीएस 4 ईयर बी बीटेक, वो भी आप जो है वो आप अप्लाई कर सकते हैं। बाकी जो अपने फाइनल सेमेस्टर में है, अपीयरिंग वाले स्टूडेंट्स भी इस पर्टिकुलर एग्जाम को क्या कह सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे मेंशन किया गया है, जो अपने रिजल्ट अवेटेड कैटेगरी में लाई करते हैं वो भी इस जो कह सकते हैं कि आप इस पर्टिकुलर एग्जाम में अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें हैं। बाकी अपर एज लिमिट जो है वो आपका जेआरएफ के लिए 28 साल आपकी एज लिमिट है, लेकिन अगर आप एलएस और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए कर रहे हैं तो आपकी कोई एज लिमिट नहीं है। ठीक है। बाकी मीडियम ऑफ द क्वेश्चन पेपर कैसा होता है, तीन पार्ट में आपका क्वेश्चन पेपर बटा होता है। जैसा कि लाइफ साइंस की बात करें, पार्ट ए में आपको 20 क्वेश्चन मिलेंगे, बी में 50 मिलेंगे, सी मिलेंगे। बाकी निगेटिव मार्किंग उसी के अकॉर्डिंग है, तो ये सब आप सारी चीजों को देख लीजिएगा।
राइट। इसके बाद एग्ज़ाम बाकी जो आपका सब्जेक्ट का कोड होगा वो याद रखिएगा 703 जो होगा वो आपका लाइफ साइंस का होगा, तो फॉर्म भरते समय विशेष ध्यान रखिएगा। इसके बाद जो आपका सिलेबस है वो आपके सीएसआईआर की वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा। इसके बाद अगर मैं और बात करता हूँ जो आपके लिए इम्पोर्टेंट चीज़ें मुझे जो समझ में आ रही हैं, ठीक है? तो एक बार देख लेते हैं, बाकी एग्ज़ामिनेशन सेंटर भी आपको काफ़ी यहाँ पे कराए जाएँगे, बहुत सारे मल्टीपल एग्ज़ामिनेशन सेंटर हैं, तो वो भी मिलेगा। तो मेरे हिसाब से ये इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, बाकी आप इसको फॉर्म भरिएगा, कहीं पर किसी भी स्टेप में अगर आपको कोई क्वेश्चन्स मतलब आपको कहीं पर कोई प्रॉब्लम होती है, तो फॉर्म को फाइनल सबमिट करने से पहले आप लक्ष्य जरा टेलीग्राम चैनल पे आप मैसेज करके पूछ लीजिएगा, वहाँ पे आपको सारे क्वेरीज़ का आंसर मिल जाएगा। बाकी जब आप इस पेपर को देंगे, उसके बाद आपको आंसर की चैलेंज करने का भी मौका मिलेगा, तो वो सारी चीज़ें बाद में भी होगी, हालाँकि इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में वो सारी चीज़ें ऑलरेडी मेंशन कर दी गई है। राइट। तो ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, बाकी फ्रीक्वेंट आज क्वेश्चन डाउनलोड कर लेना फॉर्म को भरने से पहले एक बार ये सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है? तो आशा है कि ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। बाकी अगर मैं फॉर्म की वेबसाइट पे जाता हूँ, तो यहाँ पे अगर आप क्लिक करेंगे तो ये आपको एक सेपरेट पोर्टल पे लेकर जाएगा और ये देख लीजिए शायद अब ये लिंक जो है वो आपका एक्टिव हो गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन दिखा रहा है, यहाँ पे आपको करना क्या होगा बेटा, अगर आप चूँकि यहाँ पे फ्रेश न्यू कैंडिडेट में हैं, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना होगा। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये इस तरीके से आपको एक इंटरफ़ेस देखने को मिल जाएगा। इन्फॉर्मेशन बुलेटिन डाउनलोड करके वो आप पढ़ सकते हैं। फिर यहाँ पे जो चीज़ें दी गई हैं, उनको एक्सेप्ट कर लेना और यहाँ पे क्लिक हियर फॉर प्रोसीड कर लेना। प्रोसीड करोगे, इस तरीके से पूरा कॉलम खुल जाएगा। अपना नाम, पता, गाँव, देश जो भी चीज़ें हैं, उनको अच्छे से फॉर्म भरिएगा और स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते जाइएगा। बाकी जब आप एक बार फॉर्म भर लेंगे, उसके बाद अगर आपको सक्सेसफुली लॉगिन करना होगा बेटा, तो उसमें क्या करोगे, वापस से इस पर्टिकुलर जगह पे जाओगे और अपना एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड जो कि आप इस फॉर्म को भरते समय आप सेट करोगे, वहां से डाउनलोड करके या देखकर आप अपना यहाँ पे लॉगिन कर लेना। और अगर आप अपना फॉरगॉट पासवर्ड भूल चुके हैं या एप्लीकेशन नंबर भूल गए हैं, तो उसका भी ऑप्शन यहाँ पे मेंशन किया गया है, तो इस पे क्लिक करेंगे तो ये आपसे पासवर्ड रीसेट करने का ऑप्शन आपसे पूछेगा। आपके पास एक लिंक जाएगी ईमेल पर या आपसे कोई क्वेश्चन सिक्योरिटी क्वेश्चंस पूछेगा, तो उसके माध्यम से हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि लगभग जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो मैंने आपकी कवर कर दी है और जो नेगेटिव्स एलिमेंट थे उनको भी अपने क्वेश्चंस का आंसर मिल गया है। तो आप बहुत ज़्यादा बात ना करते हुए इन सब विषय पे आप अपने फॉर्म को फिल करिए। कहीं पर कोई दिक्कत आती है तो उसको लक्ष्य JRF टेलीग्राम चैनल पे ज़रूर पोस्ट करिएगा। बाकी यहाँ पे आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। बाकी मेक श्योर करिएगा कि आप उस चैनल को जॉइन कर रहे हैं, ताकि जिस तरीके से इस फॉर्म की अपडेट आपको सबसे पहले दे दी गई, उसी तरीके से जो भी लेटेस्ट अपडेट होगी वो आपको पहले दी जाएगी, आपको बताई जाएगी। आपकी हर क्वेरीज़ को दूर किया जाएगा और बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स हमारे चैनल की तरफ से आए हैं। अगर आप इस चैनल पे नए जुड़े हैं, तो वो आप प्लेलिस्ट में जाके इस चैनल के कंटेंट को, इस चैनल के रिजल्ट्स को, इन सारी चीज़ों को आप मेंशन करके देख सकते हैं। बाकी आपके ऊपर है। तो ये सारी इंपॉर्टेंट अपडेट थी। आशा है कि ये वीडियो, ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगा होगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू वेरी मच।